राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता, और आज जिनके साथ में हम खड़े हैं वो है बालू सिंह कामर और भारत आदिवासी पार्टी के मध्य प्रदेश में झाबुआ विनीपुर मध्य प्रदेश में पहला लोकसभा चुनाव भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है। और वो है उसी भारत आदिवासी पार्टी के सांसद रतलाम, अलीराजपुर और झाबुआ संसदीय क्षेत्र के भारत आदिवासी पार्टी के सांसद उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है बालू सिंह कामर जी। बालू सिंह कामर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज आपने नामांकन भरा। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरे वरिष्ठ बुद्धिजीवी जितने भी आए हुए मेरे साथी हैं और यहाँ पर अधिकांश नहीं है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही संसदीय क्षेत्र रतलाम के अंतर्गत रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के समस्त जनता जनार्दन भाई एवं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आप एक सरकारी कर्मचारी थे, हम पहले भी आपसे मिले हैं, और जैसा कि पहले हमारी बातचीत में पता चला कि आपको कई बार कई पार्टियों में काम करा, विजन तो कई सारे और सब लोग काम स्पष्ट किए थे। आप कितने परेशान हुए, कम से कम 13-14 बार आप बता रहे थे ट्रांसफर हुआ। आप जैसे इतना जनसमूह हमने देखा जीतते हैं, तो कर्मचारी के लिए स्पेशल आपका, क्योंकि आप ऐसे कर्मचारी आप अपनी जो पीड़ा है उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपने कर्मचारियों की बात करी है, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि कर्मचारी बने कैसे। सबसे पहले तो हम मानव जीवन में है ना, उसके बाद बात करें संगठन समुदाय की, एक अलग बात है। पहले तो समुदाय की बात करो, उसमें फिर जाति, और जाति में है अनुसूचित जाति और जनजाति की बात आती है। तो कर्मचारी किस बेस पे बना? रिजर्वेशन के कारण। अगर वो प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलता तो आप कर्मचारी अधिकारी कहलाने लायक भी नहीं बचते। तो मेरा सभी कर्मचारी अधिकारियों से आग्रह निवेदन है कि आप लोग नौकरी करने लगने के बाद हमारे जो गांव परिवेश हो या आप जहां भी रहें, समाज हित जन समुदाय के लिए आप क्या बेहतर काम कर सकते हैं वो करें, और जिसके कारण आप आगे बढ़े तो कम से कम हमारे समुदाय के लिए जितना बन पड़े उतना काम करना चाहिए। कई लोग नौकरी लगने के बाद बस ये है कि पूरी ज़िंदगी भर हाय तौबा करते हैं और गांव वालों को तो पहचानते तक भी नहीं है और गांव वाले उनको भी नहीं जानते। तो ये बड़े हो सकता कई भाइयों को बुरा भी लगेगा यार ये ऐसी बात बोल रहा है, पर मैंने ऐसे कई बंदों को देखा भी है कि नौकरी लगी, फिर बढ़िया बेहतरीन गाँव को छोड़ के शहर में चले गए, उनके बीवी बच्चों के साथ बढ़िया रहे, फिर बच्चे हुए, बच्चे भी बेहतर रहे और वो गांव वालों को पहचानते हैं, यहाँ तक कि काका बाबा को भी नहीं पहचानते। और उनको कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि जो फसल हो रही है उसको कैसे पकती है, ऐसे भी उदाहरण है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कहाँ भी रहे, गाँव और हमारे परिवार को नहीं भूलें, और साथ ही जो आपको पैसा जो मिल रहा है उसका कम से कम कुछ अंश तो हमारे समाज के लिए आप खर्च करें। उसमें चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे कहीं ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे समुदाय में, तो थोड़ी सी मदद कर ले। कोई ज़्यादा मदद की वो आशा भी नहीं रखते हमारे लोग, पर ऐसा नहीं हो कि आप जिस जाति के कारण आप वहाँ तक पहुँचो। जाति मैंने देखा मार्केट में वो कहलाना पसंद नहीं करता, हम आदिवासी भील है या इस समाज से आते हैं, तो ये भी हमने देखा है। तो मेरा आप कर्मचारियों से निवेदन है कि आप
हमारी मूल जो चीज़ें हम निकले हैं, मूल बीज को नहीं भूले। युवाओं को लेकर के कांग्रेस में देख रहे हैं, बीजेपी में देख रहे हैं, और ये भारत आदिवासी पार्टी हर राजनीति में पहले के बनिस्पत अभी युवा सक्रिय हो गया और युवा राजनीति को समझ गया। लेकिन कई युवा, जैसे मैं हर बार सवाल करता हूँ, कई युवा जैसे आपने भी बताया कि संस्कृति को अपनाना पसंद नहीं करता है, जो आपने पहनावा करना उसको पहन के दरकिनार करने की कोशिश करता है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनकी पार्टी क्या टीचर युवाओं के लिए स्पेशल क्या काम करती है? देखो, युवाओं के लिए हमारे पास पूरे प्लान है। उसमें अगर बात करें तो हमारे बेरोजगार दर बहुत ज़्यादा है। कई हमारे साथी लोग BA MSc कर रखा है, कई लोग ला करे हुए हैं, कई PhD करे हुए हैं और कई टेक्निकल की बात करें तो हायर एजुकेशन करे हुए हैं, BE BTech वाले भी हैं। तो बहुत सारे घर पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए हमारे पास बहुत सारे आइडिया हैं। हम उनको रोज़गार कैसे उपलब्ध करवा पाएँ, वो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हर ब्लॉक स्तर पे हम लोग ये जो विभाग है रोज़गार हम कैसे उपलब्ध करवा पाए, उनसे बात करके ने बड़े कम से कम 200 400 यूनिटें मतलब एक साथ रखेंगे, जिसमें ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति पढ़ने के बाद नौकरी करे। हम उनको रोज़गार देना चाहते हैं। उसमें चाहे उनको हम मोटर बाइंडिंग का काम सिखाएंगे, कपड़े सिलने का काम सिखाएंगे, या कोई BSc करा हुआ है तो जगह जगह एग्रीकल्चर की दुकानें खोले, है ना, खाद बीज की दुकानें खोले। और दूसरा एक बात कि हम अधिकतर तो शराब का विरोध करते हैं लोग, मैं विरोधी नहीं हूँ। उसके पीछे कारण है जो प्रैक्टिकल है वो बात करेंगे। रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ पर विदेशी शराब हज़ारों करोड़ रुपए की बिकती है। तो हम लोग तो क्या है, शराब को कैसे बनाए उसके मास्टर है हमारे समुदाय में। तो मैं तो सरकार से भी कहीं ये मांग करूँगा कि भाई, अधिकतर लोग बोलते हैं कि यार इस आदिवासी समुदाय में यार अधिकतर शराब के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो उस शराब के कारण हम आर्थिक स्थिति से कैसे ऊपर उठ पाए वो हम कोशिश करेंगे। हम लोगों को हर घर से कम 20-20 लीटर अगर शराब सरकार खरीद लेती है और उसको मतलब उनको रिफाइन करके उसको मॉडिफाइड करके उसी कच्ची शराब से अगर जो बाटल आज 2000 की मिल रही है, अगर उसी को आप हमसे 80 रुपये में लो ना, 200 की बेच दो ना, उसी में जो भी डालना हो, ये पक्का मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि वो शराब पीने से कोई मरने वाला नहीं है। आज कई लोग हमारे हो सकता है मेरी बहुत सारे आलोचना भी करेंगे कि यार ये शराब की बात कर रहा था, पर यहाँ पे आप देखोगे तो हज़ारों करोड़ रुपए की शराब बिक्री होती है तीनों जिलों में। तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो राजस्थान में जो हो रहा है कि हमारे समुदाय से जो प्राकृतिक हमारे पास फल फ्रूट है उससे बनाए, चाहे पेड़ की बनाए, है ना, महुआ की तो बनती है, खजूर की बनती है, उसके बाद चाहे तो मक्के की बना सकते हैं, मतलब फल फ्रूट जितने हैं सभी की बना सकते हैं, वो केमिकल रहित तो होगी। तो ये हमारे पास रोज़गार देने के मतलब तरीके बहुत सारे हैं। उसके बाद भी हम बहुत सारे आइडियाज़ रखते हैं। युवा साथियों की टीम है हमारे पास। लास्ट में एक और सवाल, आप लेट भी हुए हैं, जाना है अनिता नागर सिंह चौहान और परिवार में कई सारे नेता कांतिलाल जमुरिया भारत आदिवासी पार्टी के कई बड़े नेताओं से मैं मिला हूँ, बातचीत करी, सबका ये कहना है कि ये पार्टी नई है, उनके पास जनबल की कमी है। तो आपका क्या कहना है कि इनसे जैसे भारत आदिवासी पार्टी मुकाबला करेगी, तो क्या बिना जनबल के जनबल जुटाना संभव हो सकता है या उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या लोगों को सिर्फ इस विचारधारा से आगे ला सकते हैं? देखिए, आप दोनों पार्टियों की बात कर रहे हो और परंपरागत और व्यक्तिवाद और परिवारवाद वाली बात है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इन तीनों जिलों का दुर्भाग्य रहा है कि अधिकतर जो 5 से 6 बार जो सांसद चुन के आए हैं उनमें भूरिया कम्युनिटी का ज़्यादा उसमें रहा है। उन्होंने धरातल पर कुछ भी नहीं करा है। और उसी टाइप से अगर बीजेपी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने वादे करे थे
कि युवाओं के लिए हम हर साल 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, है ना। और वो सारी चीज़ें अलग हो गई और हज़ारों करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये। और आप देख रहे कई सारे जो व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं उनको जेलों में डाल रहे हो किसी बहाने से। पहले से तो सोच रहे कि हमारी तरफ मिल जाए, और नहीं तो ईडी, सीबीआई और अनेक तरीके के जो भी सरकारी तंत्र है उनका उपयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर दोनों परिवार की बात करें हम यहाँ की रतलाम संसदीय क्षेत्र की, तो इनको बात करना चाहिए थी लोकहित जनहित वाली, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें करी नहीं है। क्या आरोप लगा रहे कि उन्होंने इतने मर्डर कर दिए खुला खुला। मतलब कांग्रेस के जो लीडर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि यार 8-8, 10-10 मर्डर में शामिल है, नागर सिंह जी चौहान का बोल रहे हैं। फिर उनको खनन माफिया बोल रहे हैं, रेत माफिया बोल रहे हैं। तो भाई ये आपका व्यक्तिगत कुछ हो सकता है, आप तो लोगों के लिए, जनता जनार्दन के लिए क्या करोगे ये सोचो ना। इसी तरीके से जब स्पष्टीकरण के तौर पे नागर सिंह जी चौहान जो कि वन मंत्री भी है, हमारे स्टेट में मंत्री पद पर है, तो वो परिवारवाद को कुछ नहीं, वो नहीं देख रहे। वो फिर आके ना अपनी सफाई देते हैं। और जो कांग्रेस के जो हमारे विक्रांत जी भूरिया है और कांतिलाल जी भूरिया है, उनके ऊपर वो आरोप लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तराजू है, दोनों के पलड़े में दोनों बैठे हुए है ना। एक नागनाथ तो दूसरा सांपनाथ है ना। दोनों ने ही डसने का काम करा है। भाई जनता जनार्दन, युवा साथियों के लिए, यहाँ की बहन बेटियों के लिए, यहाँ के जो जनमानस के लिए उन्हें कुछ ऐसा करा नहीं। आज लोग कितने पलायन पर जाते हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। उनको खनन और ये चीज़ें दिख रही, क्योंकि हो सकता है सभी लोग उनमें संलिप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और सचिन जी, आपको भी मुझे आप पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, आज फाइनली सदस्य का नाम, सांसद का नामांकन दाखिल किया, उसके लिए आपको बधाई। आप बताएं, जैसे हमने सर से बात करी युवाओं को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के, आप पार्टी के बड़े पैमाने पे काम करते हैं इस एरिया में। जैसा इन्होंने बताया, इस एरिया में ये पार्टी जो है इसका विजन, जैसे कैसे 3 पॉइंट्स पर काम हम उन पर मेन फोकस करेंगे, क्या रखेंगे इन काम? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप इतना लंबा चलकर आज हमारा कवरेज किया। और जो पार्टी के मेन 3 विजन की बात करें, सबसे पहला विजन है हमारे समुदाय को सुरक्षित करना है। इसके लिए हम बिल प्रदेश की मांग पूर्ण तरीके से विधानसभा लोकसभा में उठाएंगे और हर बल के साथ हम ये मांग पूरी करने का साहस रखेंगे। रही बात दूसरा, हमारे जो समुदाय, आज आप देख लीजिए कॉरिडोर बना है, फैक्ट्रियाँ चल रही है, इंडस्ट्री एरिया के लिए फॉरेस्ट के नाम से जगह अधिग्रहण की जा रही है और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर स्थापित की जा रही है, ताकि यहाँ का जो जल जीवन है, जल भी खराब होगा, यहाँ का जीवन भी खराब होगा, जमीनें अधिग्रहण होगी, तो कहीं ना कहीं ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से हमारे लोगों का जो विस्थापन झेलना पड़ रहा है उसे हम खत्म करेंगे। यह दूसरा विजन है हमारा। और जो तीसरा हम ये चाहेंगे कि हमारे मानव जीवन को, चाहे कोई सी भी जाति हो, कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी वर्ग हो, हम मानव जीवन को बचाने के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हम ऐसे आइडियाज़ लाएंगे जो सरकारें कभी सोच नहीं सकती। हम ऐसे रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे युवाओं को, महिलाओं को, बहनों को, कि उनको एक आसान जीवन लगे, कि हम अच्छा जीवन जी रहे। जिस तरीके से पहले हमारे बाप दादा कम सुविधाओं में ज़्यादा आनंद के साथ जीवन जीते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेशाध्यक्ष से धर्मेंद्र भाई, आप बताइए, कुछ कमेंट लोग आपको बाहुबली और पलायन को लेकर के आपसे मेरा स्पेशल सवाल है कि आप युवा लीडर, आप पलायन को लेकर के जो इस क्षेत्र में निवेश हो रहा है उसका आदिवासियों को क्या नुकसान है, उसको कैसे रोका? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, और जो आप वाला जो
अच्छा, टैग लगा वो कमेंट कर। जी 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 बिल्कुल। मैं उन सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो वो उनकी सोच है और वो जो जिस नाम से सम्मानित करते हैं उनके लिए धन्यवाद। दूसरा, आपने जो पलायन को लेकर जो किया है और जो यहाँ पे निवेश हो रहा है उसको लेकर आदिवासियों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। पलायन देखिए, ये आज का नहीं, देश आज़ाद हुआ है 1947 से लगाकर आज 2024-25 हो गया है, यानी कि 70-75 सालों से आज यहाँ का आदिवासी पलायन करते 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 आप उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो पूर्णतः थक चुके हैं। आज उनके पास बिल्कुल बेरोजगारी है। आज वो पूरी तरह से उनके पास ना नौकरी है, ना ज़मीन के लिए अच्छी खेती कर पाए ऐसी कोई व्यवस्था है, और जो ज़मीन है वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बंजर है। उसके कारण उनके पास घर पर बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाते, इसलिए जो पलायन है वही एकमात्र विकल्प बचा है उनके पास। यदि वो पलायन नहीं करते या मजदूरी करने नहीं जाते बाहर, तो शायद बच्चों को और घर परिवार को चलाना भी उनके लिए मुश्किल है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा ये है कि देश आज़ाद हुआ है, वहाँ से कमल कांग्रेस दोनों ही बारी बारी से राज करती आई है पार्टियाँ, और कई प्रकार से आदिवासियों के लिए मुद्दे बनाती आई है। जब जब चुनाव आता है एक्टिव हो जाते हैं, कई योजनाएं निकाल देती है और आदिवासी को भ्रमित कर देती है। मैं मेरे समाज और रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के और पूरे देश के आदिवासी समुदाय और हर वर्ग जो शोषित है, पीड़ित है, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं। आप सोशल मीडिया, यानी कि हर घर पे टीवी है, हर घर पे मोबाइल है, हर घर पे न्यूज़पेपर आता है। आपकी बहन बेटियों के साथ क्या होता है, पलायन पे जाते हैं, बाहर जाते हैं। आपके कई भाइयों के साथ, जैसे अभी कई झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर में कई ऐसी घटनाएं हुई है होली के आसपास कि लोग मजदूरी करने गए तो कहीं गाड़ी से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है। यह बहुत बड़ी दुखद घटना है। अगले साल हमने थांदला में ज्ञापन दिया था एसडीएम को। थांदला के आसपास के जो लोग मजदूरी करने गए थे, सूरत में 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ। ये हमारे पूरे समुदाय के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो उन नेताओं से मेरा सवाल है कि आज हमारा समुदाय आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। यदि वास्तव में कमल कांग्रेस अगर आदिवासियों का भला और इस देश की जो जनता है, शोषित पीड़ित है, उनका अगर वास्तव में अगर भला करनी चाहते तो इस 75 सालों में हर किसी के पास में पक्का मकान होता, गाड़ी होती और हर घर पे नौकरी होती। क्योंकि आदिवासियों के लिए स्पेशल जो फंड आता है, ट्राइबल सप्लान का जो पैसा, वो हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष आते हैं, और यहाँ पर हमारे जो नेता होते हैं वो उसका सदुपयोग आदिवासियों के लिए जो रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए, नौकरी उपलब्ध करवाना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए, वो न करते हुए जो पैसा आता है वो लैप्स हो जाता है और बड़ी बड़ी सिटियों में चला जाता है, बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र में चला जाता है। वो आदिवासियों के खून पसीने की कमाई होती है। लेकिन ये दोनों ही सरकार बारी बारी से आदिवासियों का खून चूसने का काम किया है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन है और इस क्षेत्र की जनता से कि आप इस टेक्निकल ज़माने में जी रहे हो, आप सही और गलत का आकलन कीजिए, आप उसका तोल मोल कीजिए कि आपके साथ देश आज़ाद होने से लगाकर आज तक आपका कितना विकास हो पाया। क्या आने वाले समय में यदि आप कांग्रेस बीजेपी को ही चुनोगे तो क्या वास्तव में आपका भविष्य और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बच पाएगा? क्या आपकी जल जंगल जमीन बच पाएगी? आज पूर्णतः आदिवासी क्षेत्र में ये हम संविधान की 5वीं अनुसूची की यदि बात करते हैं तो पूरा का पूरा आदिवासी का जो हक अधिकार है, कहीं ना कहीं उसे संविधान में संशोधन करते 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 कहीं ना कहीं आदिवासियों को पूर्णतः जल जंगल जमीन से विस्थापित करने का ये सरकार पूरी तरह से प्लान बना चुकी है और कई आदिवासियों को अपनी ज़मीन से और अपने जल और जंगल से बेदखल कर चुकी है। और आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो चुनाव है आखिरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तानाशाही और राजतंत्र हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हमें लोकतंत्र को भी बचाना है, हमारे आने वाली कौम को भी यदि अगर बचाना है तो आप सही और गलत का आकलन कीजिए, आप तर्क वितर्क कीजिए। आपके हर घर पे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे भाई बहन है, टीवी है, मोबाइल है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप जागरूक बनिए। इस देश में
कई प्रकार की ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही, पूरे देश के आदिवासियों के लिए शर्मसार है। शायद हम अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं यदि मणिपुर में जो आदिवासी बहनों को नग्न अवस्था में घुमाया गया है और हमारी राष्ट्रपति होते हुए भी यहाँ पे नहीं बोल पाई है, तो ये हमारे लिए और हमारे 47 सांसद होने के बाद भी और हमारे एमएलए पूरे देश में होने के बाद भी कोई नहीं बोल पाए, ये हमारे लिए दुखद है। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि पूरे देश के आदिवासियों को शर्मसार कर दिया ऐसी घटना ने, मणिपुर जैसी घटना ने, और आने वाले समय में यही घटना हर क्षेत्र में होने वाली है। इसीलिए सभी भाई और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप जागरूक बनिए, आप अपने जो लोकतंत्र और अपने वोट का जो उपयोग है वो सही जगह उपयोग कीजिए। इस बार जो भारत आदिवासी पार्टी जो कुछ ही महीनों में लॉन्च हुई है और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में 3 एमएलए भी भेज दिए हैं। अभी हमारा कई सांसद भी लोकसभा में जाने वाले हैं और आने वाले समय में जो पूरा ट्राइबल क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पूर्णतः भारत आदिवासी पार्टी वहां पर अपना जो दमखम से अपना राज और अपना हक जो है वो स्थापित करेगी और आने वाले समय में हर समुदाय, हर वर्ग के लिए एक अच्छा बेहतर काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने शॉर्टकट में एक ही सवाल में सारी चीज़ों का जवाब दे दिया। ये थे हमारे साथ में सांसद प्रत्याशी और आप सभी से बातचीत हो गई है। लास्ट में आपकी तरफ से मैसेज यही दो। ये आपके चैनल का जोहार, और मेरा इस लोकसभा सीट पे और पूरे देश के युवाओं को मेरे ओर से एक निवेदन है और आग्रह है कि आज भारत देश में हम कहते हैं कि भारत देश संविधान से चलता है, लेकिन संविधान से चलने वाले देश में आज संविधान को खुलेआम सड़कों पे जलाया जाता है और संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का आज हमारे क्षेत्र में उनका कोई अनुपालन नहीं होता है। तो मैं युवाओं से एक ही आग्रह करना चाहता हूं, हमारे समाज के और हमारे सभी वर्गों के जो समाज के युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं और जागरूक है। आज दिन तक 70 से 75 साल से इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी से राज किया, लेकिन आज दिन तक आपको आपके अधिकार नहीं दिला पाए, ना आपको नौकरी दिला पाए। मैं एक ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप भारत आदिवासी पार्टी से जुड़िए एवं भारत आदिवासी पार्टी को वोट कीजिए। यह पार्टी मानव समुदाय हित को बचाने के लिए बनी हुई पार्टी है, यह पार्टी प्रकृति बचाने के लिए बनी हुई पार्टी है, यह पार्टी संविधान को बचाने के लिए बनी हुई पार्टी है। इस पार्टी के साथ में जुड़कर आप काम कीजिए और आने वाले हमारे समाज के भविष्य को बचाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक मेरा एक रतलाम झाबा और अलीराजपुर और जहाँ भी ये चुनाव हो रहे हैं और तमाम आदिवासी भाई बहनों, मेरे माता पिता समान जितने भी हमारे समुदाय वर्ग के लोग हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जिस प्रकार से देश आज़ाद हुआ है वहां से लगाकर आज तक जो भ्रमित किया गया कि यदि अभी जिस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है और आगे भी कई उम्मीदवार उतारे थे, विधानसभा में वो उतारे थे, तो लोगों को जो ये नेता जो कांग्रेस बीजेपी के नेता है ये भ्रमित करने का काम करते हैं कि अरे इन लोगों ने नई पार्टी बनाई, नया उम्मीदवार उतारा, तो जैसे बीजेपी का कहना है कि हमारा फायदा होगा और कांग्रेस का कहना है कि यार इन लोगों ने ये कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। तो मैं आप और चैनल के माध्यम से और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप भ्रमित न रहिए। यदि आप राजस्थान की जनता, गुजरात की जनता और जहाँ जहाँ आदिवासी जो अपने स्वतंत्र जो नेतृत्व खड़ा किया है, यदि वो लोग, वो भी अपने ही समुदाय, अपने ही आदिवासी है, यदि वो ऐसा सोचते कि हम अगर भारत आदिवासी पार्टी या उनके उम्मीदवार को वोट करते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, कांग्रेस हार जाएगी या बीजेपी को फायदा होगा, यदि वो लोग ऐसा सोचते हैं तो कम से कम वो अपने विधायक अपने विधानसभा में नहीं भेज सकते, अपने सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य को और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बना सकते थे। तो मेरा झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम के खास मेरे आदिवासी भाई बहनों से निवेदन है कि आप ये गलत फहमी में न रहे और आप बिल्कुल ये भ्रमित न रहे। आप अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने हक अधिकार के लिए आप जागरूक बनिए। आपके पास सोशल मीडिया है, यदि हम आपके पास घर घर गांव गांव नहीं पहुंच पाते हैं तो आप मोबाइल से, आप टीवी न्यूज़
जिस प्रकार से भी आप जागरूक बन सके जागरूक बनिए। और ये कमल कांग्रेस वाली जो बीमारी है, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, इनके चक्कर में न रहे। इन्होंने हमेशा बारी बारी से राज किया है। और आपको मैं भारत आदिवासी पार्टी जो अभी नई बनी है कुछ ही महीनों में, उसने बेहतर प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में हम और भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी की आप एक तुलना कीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं वो कोई रतलाम, अलीराजपुर और झाबुआ की जनता ने जमीन पर और राजम पर बैठकर उनका निर्णय नहीं किया है। पहली बात, क्योंकि उनका चाहे वो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो कई अपराधी या कई केस है उनके ऊपर, फिर भी वो दिल्ली और भोपाल में जाकर अपनी टिकट अपना पैसों के दम पर या अपने पावर के दम पर वो वहाँ जाकर टिकट ले आते हैं। और भारत आदिवासी की खासियत है कि यहाँ पर रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के भाइयों ने, बहनों ने और यहाँ की जनता ने जाजम पर बैठकर यहाँ पर वोटिंग के माध्यम से सिलेक्शन किया है। इंजीनियर बालू सिंह जी जो गामड़ अभी सांसद प्रत्याशी घोषित हुए हैं भारत आदिवासी पार्टी के, तो इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो धरातल पे हुआ है। यहाँ कई उम्मीदवारों ने अपना नाम दिया था, जब उम्मीदवारों में अपना तालमेल न बैठा तो उनके लिए हर विधानसभा से 10-10 या 15-15 लोगों को लिया गया और उनके एक समान 8 विधानसभा के युवाओं को लेकर वोटिंग करवाई और वोटिंग में बालू सिंह जी गामड़ का फर्स्ट नाम आया। तो ये आपको समझना होगा कि देश आज़ाद हुआ वहाँ से लगाकर इस कमल कांग्रेस ने आदिवासियों को वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन सिलेक्शन का पावर उनके हाथ में रखा। यदि कांग्रेस बीजेपी आज भारत आदिवासी पार्टी ने जिस प्रकार से आदिवासी और हर समुदाय वर्ग को सिलेक्शन का पावर उनको ही दिया है, हाईकमान ने उनके पास नहीं रखा है। अगर इसी प्रकार से देश आज़ाद हुआ वहाँ से अभी तक अगर ये कमल कांग्रेस आदिवासियों को उनके हाल पे छोड़ देती कि आपका उम्मीदवार कैसा होगा ये आपको ही घोषित करना है, आपको ही चुनना है, तो शायद इस देश का आदिवासियों की, पूरे देश के आदिवासियों की आज हालात कुछ और होते हैं। बस यही, धन्यवाद। थैंक यू।